हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की थॉट ऑफ द डे है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है। अगर आपने समय का सही उपयोग किया है और शिक्षा का सही यूज किया है तो ही इंसान सफल बन सकता है। यानी टाइम रहते आप अगर शिक्षा ली और उस पर मेहनत की तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आज हमारा टॉपिक है लेरिंजाइटिस क्या होता है। लेरिंजाइटिस क्या होता है, लेरिंग्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एमएसएन का टॉपिक है, तो एमएसएन फर्स्ट जीएनएम एमएसएन का टॉपिक है जो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अदर जो जीएनएम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। एएनएम जीएनएम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, एएनएम के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बीएससी नर्सिंग वाले भी उनके देख सकते हैं आराम से, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एमएसएन का टॉपिक है लेरिंजाइटिस क्या होता है, लेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लेरिंग्स एग्जैक्टली होता कहाँ है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना लेरिंजाइटिस कहलाता है। लेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है, लेरिंजाइटिस कहलाता है। लेरिंग्स के अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे लेरिंजाइटिस कहते हैं। तो लेरिंग्स जो है उसे सबसे पहले लेरिंग्स क्या होता है, तो लेरिंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लेरिंग्स को हिंदी में कहते हैं स्वर यंत्र शोथ। लेरिंजाइटिस को इसको हिंदी में लेरिंग्स को सिर्फ कहते हैं। अगर लेरिंग्स को पूछे तो स्वर यंत्र जो है लेरिंग्स होता है। लेकिन अगर लेरिंजाइटिस हो गया लेरिंजाइटिस मतलब लेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो गया तो क्या हुआ, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्वर यंत्र शोथ कहते हैं। तो उसे स्वर यंत्र शोथ कहते हैं। ये लेरिंजाइटिस का हिंदी मीनिंग है। तो लेरिंग्स के अंदर स्वर यंत्र जो है, अपना बोलने वाला जो यंत्र है, वोकल कॉर्ड है, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे लेरिंजाइटिस कहते हैं। तो लेरिंजाइटिस इज ए कंडीशन इन विच द वॉइस बॉक्स और वोकल कॉर्ड, लेरिंग्स को क्या बोलते हैं, लेरिंग्स को एक और वर्ड बोलते हैं वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं और वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं। बिकम इन्फ्लाम, या तो इन्फ्लाम हो जाए, इन्फ्लाम मतलब इन्फ्लामेशन हो जाए, ड्यू टू ओवरयूज, ज़्यादा यूज के कारण, ज़्यादा बोलने के कारण, ज़्यादा यूज के कारण हो सकता है, और इरिटेशन के कारण हो सकता है। अगर वहाँ पे कोई इरिटेशन हो गया तो हो सकता है, और इन्फ्लामेशन किस कारण हो सकता है, या इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण हो सकता है। तो लेरिंजाइटिस इज ए कंडीशन इन विच द वॉइस बॉक्स और वोकल कॉर्ड बिकम इन्फ्लाम्ड ड्यू टू ओवर यूज एंड इरिटेशन और इन्फेक्शन और इरिटेशन के कारण अगर यहाँ पे क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया तो उसे क्या कहते हैं, लेरिंजाइटिस कहते हैं। लेरिंजाइटिस किसे कहते हैं, या फिर सीधा बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द लैरिंक्स इज कॉल्ड लेरिंजाइटिस।
इन्फ्लामेशन ऑफ द लैरिंग्स इज कॉल्ड लैरिंजाइटिस ऑफ द larynx. Inflammation of the larynx is called laryngitis. Inflammation of the larynx is called laryngitis. तो उसको laryngitis बोल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपको बताते हैं एग्जैक्ट लैरिंग्स होता कहाँ है। तो लैरिंग्स की जो लोकेशन होती है, लैरिंग्स कहाँ होता है, तो लैरिंजाइटिस किसे कहते हैं, तो लैरिंग्स जो है ये नेजल कैविटी है, ये नेजल कैविटी है, ये ओरल कैविटी है। उसके बाद में ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के जस्ट नीचे यहाँ पे ये लैरिंग्स होता है। ये वाला एरिया क्या कहलाता है, ये एरिया कहलाता है लैरिंग्स, ये कहलाता है लैरिंग्स। इसी को क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड। और इसके जस्ट नीचे होता है ट्रेकिया, इसके नीचे क्या होता है, ट्रेकिया होता है। तो ये लैरिंग्स है। देखिए ये हेल्दी वोकल कॉर्ड है, ये क्या है, हेल्दी वोकल कॉर्ड है, ये हेल्दी वोकल कॉर्ड है। और ये इन्फ्लामेशन होने के बाद में ये ऐसा दिखा देता है, रेड रेड कलर का हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने के बाद में ये क्या हो जाता है, इन्फ्लाम होने के बाद में ये रेड कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। इस तरह से ये दिखाई देगा इन्फ्लाम वोकल कॉर्ड, वोकल, ये वोकल कॉर्ड जो है इन्फ्लामेशन होने के बाद में ऐसे दिखाई देगी। तो ये एरिया क्या कहलाता है, लैरिंग्स, ये एरिया कहलाता है ट्रेकिया, ये एरिया ट्रेकिया कहलाता है। तो ये एक फीमेल डायग्राम है जिसमें ये बताया हुआ ये पार्ट क्या है, वोकल कॉर्ड है। यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है, लैरिंजाइटिस कहलाता है। अभी एक और इमेज में देख लेते हैं, एक और इमेज में देख लेते हैं। तो इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर भी बताया हुआ है कि ये क्या है, ओपन वोकल कॉर्ड, ओपन वोकल कॉर्ड है, ये क्लोज वोकल कॉर्ड है। ये जैसे ही वोकल कॉर्ड ओपन होता है तो ऐसा दिखाई देता है, वोकल कॉर्ड ओपन होता है तो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है, और ये जब बंद होता है तो ऐसे दिखाई देता है, क्लोज होता है तो ऐसा दिखाई देता है। जो ये एरिया है, यहाँ से जो ये एरिया है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका लैरिंग्स कहलाता है। ये एरिया क्या कहलाता है, लैरिंग्स कहलाता है। ये वाला जो एरिया है ये लैरिंग्स कहलाता है। इसके जस्ट नीचे क्या होता है, ट्रेकिया होता है। इसके जस्ट नीचे क्या होता है, और जो ये दिख रहे हैं दो, ये क्या है, लंग्स है। ये क्या है, लंग्स, नहीं फेफड़े हैं, लंग्स। लंग्स के अंदर जो है ब्रोंकियाई, एलोलाई वगैरह रहती है। यहाँ पे अपना ह्यूमन हार्ट रहता है, यहाँ पे हार्ट रहता है। तो ये जो है ये आपके टंग है, टंग है। और ये ऊपर की जो दिख रही है ये सॉफ्ट प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, सॉफ्ट प्लेट है। ये नोज है, यहाँ पे नेजल कैविटी है, ये जो है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी है, माउथ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फेरिंग्स रहता है, यहाँ पे फेरिंग्स है, यहाँ पे जस्ट नीचे लैरिंग्स, लैरिंग्स के नीचे ट्रेकिया, और ट्रेकिया के नीचे से फिर ये ट्रेकिया डिवाइड होके ब्रोंकियल्स वगैरह में डिवाइड हो जाता है और लंग्स का निर्माण करता है। ये है लंग्स है दोनों, राइट एंड लेफ्ट लंग्स, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन टाइप ऑफ लैरिंग्स, टाइप ऑफ लैरिंग्स। टाइप कितने होते हैं, तो पहला टाइप है एक्यूट लैरिंजाइटिस। एक्यूट लैरिंजाइटिस क्या होता है, एक्यूट लैरिंजाइटिस इट अकर व्हेन द वोकल कॉर्ड आर ओवर यूज। ये कब होता है, एक्यूट लैरिंजाइटिस कब होता है, जब वोकल कॉर्ड का ज़्यादा यूज हो, ओवर यूज हो, ठीक है, ज़्यादा यूज हो जाए, ज़्यादा यूज हो, तब हो सकता है, तब एक्यूट लैरिंजाइटिस हो सकता है। जब वोकल कॉर्ड का ज़्यादा यूज हो जाए तो क्या हो सकता है, वोकल कॉर्ड का अगर ज़्यादा यूज हो जाए, अत्यधिक यूज हो तो हो सकता है। एन इन्फेक्शन कैन पोटेंशियली टू बी द कोज, और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इट गोज अवे व्हेन द अंडरलाइंग डिजीज इज ट्रीटेड, और ये
डिजीज को ट्रीट करने पर ये दूर हो जाता है। अगर इस बीमारी का इलाज किया जाए, इस डिजीज का, इस लेरेंजाइटिस का, एक्यूट लेरेंजाइटिस का ट्रीटमेंट किया जाए, अगर ट्रीटमेंट किया जाए, ट्रीटमेंट मीन्स उपचार किया जाए तो वो ठीक हो जाता है, तो वो ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये ओवर यूज के कारण होता है, ज़्यादा यूज करने के कारण होता है, वोकल कॉर्ड के ज़्यादा यूज करने के कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, और इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो ये ठीक हो जाता है। उसके बाद में है क्रोनिक लेरेंजाइटिस। क्रोनिक लेरेंजाइटिस क्या होता है? ये तो हो गया तीव्र, और ये क्रोनिक दीर्घ, इसको दीर्घ बोलते हैं। तो इट अकर ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ इरिटेशन। ये कब होता है? जब क्या हो, लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय तक, लंबे समय तक क्या हो, इरिटेशन, इरिटेंट हो जाए, एक्सपोजर ऑफ इरिटेंट हो जाए, इट मोर सीवियर एंड इज लॉन्गर लास्टिंग इफेक्टिव। और ये ज़्यादा सीवियर होता है, ज़्यादा समय तक होता है, ये लंबे समय तक, लॉन्गर लास्टिंग, ये ज़्यादा समय तक इफेक्ट रहता है, इसका प्रभाव रहता है। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव रहता है, ठीक है। इसका जो है ज़्यादा समय तक प्रभाव रहता है, सीवियर होता है, मोर सीवियर होता है, डेंजर होता है। इरिटेंट मतलब बोल सकते हैं आप, जलन बोल सकते हो, लंबे टाइम तक जलन रहे तो हो सकता है। तो ये क्या हो गया? क्रोनिक लेरेंजाइटिस अकर ड्यू टू लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक एक्सपोजर ऑफ इरिटेंट इन सम मोर सीवियर एंड हैज लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट। इसका लंबे समय तक इफेक्ट रहता है। इसके बाद में इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो इसके कारण क्या क्या होते हैं? तो एक्यूट लेरेंजाइटिस कैन बी कोज बाय ए वेराइटी ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग, बहुत सारे फैक्टर है, वेराइटी ऑफ फैक्टर हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक्यूट लेरेंजाइटिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक्यूट लेरेंजाइटिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण क्या है? तो पहला कारण है वायरल इन्फेक्शन। अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया या विषाणु का वायरल मतलब विषाणु का इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया तो लेरेंजाइटिस हो सकता है। उसके बाद में टॉकिंग एंड स्क्रीमिंग वाइल स्टेनिंग वोकल कॉर्ड, टॉकिंग और स्क्रीमिंग, ज़्यादा चीखने से, स्क्रीमिंग चीखना, बात करना, स्ट्रेचिंग वोकल कॉर्ड के बात करते समय ज़्यादा, देखो टॉकिंग और चीखने से, वाइल स्टेनिंग वोकल कॉर्ड के स्टेनिंग के टाइम अगर ज़्यादा जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं तो उसकी वजह से भी इरिटेशन हो सकता है, ज़्यादा बात करते हैं तो भी हो सकता है। उसके बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो एक कारण ये भी हो सकता है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, तो जैसे जीवाणु का इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया है, स्टेप्टोकोकस वगैरह कोई बैक्टीरिया है तो उनकी वजह से हो सकता है। उसके बाद में ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, ज़्यादा एल्कोहल पीने से, दारू पीने से भी हो सकता है। ज़्यादा एल्कोहल पीने से, ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, तो ज़्यादा मात्रा में दारू पीने से, शराब पीने से ये हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में शराब पीने से हो सकता है। उसके बाद में क्रोनिक लेरेंजाइटिस, ये तो हो गया एक्यूट लेरेंजाइटिस के कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक्यूट लेरेंजाइटिस के कारण हो गया
इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, ज़्यादा जोर जोर से चीखने के कारण, ज़्यादा बात करने के कारण, या फिर ड्रिंकिंग एल्कोहल, ज़्यादा अल्कोहल पीने के कारण, दारू पीने के कारण यह हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में है क्रोनिक लेरेंजाइटिस कैन बी कॉज बाय वेराइटी ऑफ फैक्टर। ये क्रोनिक भी, इसके भी बहुत सारे फैक्टर हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है इसका सबसे पहला फैक्टर क्या है? एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड एलर्जिक रेगुलरली। अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीला कोई सब्सटेंस है, कोई ऐसा टॉक्सिक विषाक्त पदार्थ है, ठीक है, विषाक्त पदार्थ है, या एलर्जी हो गई है, कोई भी टॉक्सिक यानी विषैला पदार्थ है, विषाक्त बोल सकते हैं या विषैला पदार्थ बोल सकते हैं, सब्सटेंस है, या फिर कोई एलर्जी हो गई है, कोई रिएक्शन हो गई है, एलर्जी हो गई है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। उसके बाद में एसिड रिफ्लेक्सेस की वजह से हो सकता है। एसिड का अगर रिफ्लेक्सेस हो गया, अगर क्या हो गया, एसिड रिफ्लेक्सेस हो गया, तो उसकी वजह से हो सकता है। एसिड मतलब अम्ल का प्रतिवाह हो गया, तो उसकी वजह से हो सकता है। फ्रीक्वेंट साइनस इन्फेक्शन, बार बार में अगर साइनस का इन्फेक्शन हो, साइनसाइटिस मैंने पढ़ाया था, उस क्लास में जाके देख सकते हो। तो साइनस का अगर बार बार में इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से लैरिंजाइटिस भी हो सकता है। तो साइनस का अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। स्मोकिंग एंड बीइंग अराउंड द स्मोकर, अगर क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, ठीक है, स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, या फिर कोई धूम्रपान करने वाले के पास में बैठे रहते हैं, तो भी हो सकता है। एक तो होता है खुद बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला स्मोकर, उसको ज़्यादा चांस है, और अगर उसके पास में बैठे रहते हैं जो बीड़ी वगैरह सिगरेट पीता रहता है, उसके पास में बैठे रहते तो भी चांसेस रहते हैं होने के, ठीक है, क्योंकि उसका जो धुआं है वो आपके अंदर भी जाता है। एक्सेसिव यूज ऑफ वॉइस, ज़्यादा वॉइस यूज करने वाले, जो ज़्यादा बोलते रहते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं, उन्हें ज़्यादा होने के चांसेस है, वो ज़्यादा यूज करते हैं वॉइस को, तो उसके कारण भी थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है लो ग्रेड यीस्ट इन्फेक्शन। अगर लो ग्रेड यीस्ट इन्फेक्शन हो गया है, यीस्ट इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय यूज ऑन अस्थमा इनहेलर ए रेगुलर बेसिस, जो अस्थमा लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, उन्हें भी हो सकता है। लो ग्रेड यीस्ट इन्फेक्शन वाले पेशेंट जो क्या रेगुलर अस्थमा इनहेलर लेते हैं, उन्हें होने के चांसेस हैं। ये भी एक कारण हो गया क्रोनिक का। अब ये तो हो गए क्रोनिक के कारण। अब है साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में पढ़ेंगे अपन क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स यानी इसके लक्षण और चिन्ह। लक्षण, साइन एंड सिम्टम का मतलब होता है चिन्ह एंड लक्षण, मतलब साइन एंड सिम्टम। इसके लक्षण क्या है, संकेत क्या है, इसके संकेत, इसको हिंदी में संकेत भी बोलते हैं। संकेत क्या है, तो लैरिंजाइटिस सिम्टम यूजुअली लास्ट लेस देन 2 weeks and are caused by something mild such as virus। अगर लास्ट कितने 2 week कॉज है, बीमारी है, समथिंग माइल्ड और सच एज वायरस के कारण है, तो क्या सिम्टम है। लेरिंजाइटिस सिम्टम आर मोर फ्रिक्वेंटली कॉज बाय द एनीथिंग मोर सीरियस एंड लॉन्ग लास्टिंग फॉलोइंग आर सम ऑफ द साइन एंड सिम्टम मो बी लेरिंजाइटिस। लेरिंजाइटिस के कुछ सिम्टम्स हैं। पहला सिम्टम है हॉर्सनेस का मतलब हो गया यहाँ पे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस से। वॉइस जो है, उसकी जो वॉइस है, जो आवाज़ है,
वो कर्कश आवाज़ आने स्टार्ट हो जाती है। कर्कश आवाज़ मतलब खर खर की आवाज़, जो भारी आवाज़ होती है, ठीक है, जो गले में खराश वाली जो आवाज़ होती है वो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं उसे, वैसा साउंड आएगा। तो वो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस क्या हो साउंड आएगी, वीक वॉइस, या फिर जो वॉइस है वो कैसी हो सकती है, बहुत वीक हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है, बहुत धीरे धीरे बोलने वाला हो जाएगा व्यक्ति, धीरे धीरे बोलने लग जाएगा, या वॉइस लॉस ही हो जाती है, कभी कभी एकदम ही वॉइस क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, एकदम ही बंद हो जाती है। और ये ऐसे कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। वॉइस क्या होती है, एकदम ही लॉस ही हो जाती है, आवाज़ कम हो जाती है या हल्की आवाज़ आती है। उसके बाद में टिकलिंग सेंसेशन, टिकलिंग सेंसेशन मतलब आवाज़ उसे गले में झुनझुनी आना, ऐसा कुछ सिम्टम आते हैं, ठीक है। गले में क्या आता है, उसको गले में गुदगुदी या सनसनी होना, वेयरनेस इन द थॉट, टिंगलिंग सेंसेशन एंड वेयरनेस ऑफ इन आवर थॉट। इसके अंदर क्या होता है, गले में गुदगुदी, सनसनी या नमी आ जाती है। गले में क्या होती है, सनसनी रहती है, सनसनी या गुदगुदी होती है। तो ऐसे कुछ सिम्टम आते हैं। सोर थ्रोट हो जाएगा, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। गले में क्या हो जाएगी, खराश हो जाएगी, गले में खराश हो जाएगी, खराश। सोर थ्रोट का मतलब हो गया गले में खराश, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सिम्टम्स हैं आपके ड्राई थ्रोट्स। थ्रोट कैसा हो जाएगा, गला कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, ठीक है, गला सूखना। उसके बाद में ड्राई कफ, ड्राई कफ जो खांसी है, सूखी खांसी आएगी, इसके अंदर सूखी खांसी आती है, ठीक है, सूखी खांसी, सूखी खांसी आती है। ये कुछ सिम्टम आपको लेरिंजाइटिस में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या करोगे, कैसे इस डिजीज़ का पता लगाओगे, डायग्नोसिस, निदान क्या है, निदान। तो सिम्टम के आधार पे सबसे पहले तो द डायग्नोसिस इज परफॉर्म आफ्टर द थ्रो रिव्यू द पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री। सबसे पहले क्या लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, इसकी जो चिकित्सा की हिस्ट्री है वो लेंगे। उसके बाद में मेडिकल हिस्ट्री का एग्जामिनेशन करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, मेडिकल हिस्ट्री के द्वारा हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद में डॉक्टर में भी प्रेस्क्राइब एक्सरे, ठीक है, एक्सरे के द्वारा, एक्सरे जो है उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक्सरे के द्वारा, फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, मेडिकल हिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। किसका करना है एक्सरे, नेक का करना है, गले का एक्सरे करना है, नेक का, गले का एक्सरे करना है। एंड चेस्ट, इफ चेस्ट सिम्टम आर सीवियर स्पेशली इन द चिल्ड्रन, जिसमें चिल्ड्रंस जो बच्चे होते हैं उसमें स्पेशली चेस्ट सिम्टम्स क्या है, सीवियर दिखाई देते हैं। द डॉक्टर में भी प्रेस्क्राइब ब्लड टेस्ट। और क्या करना चाहिए, ब्लड टेस्ट। द डॉक्टर में भी प्रेस्क्राइब ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के द्वारा भी पता लगा सकते हैं, CBC वगैरह कर सकते हैं। सच एज कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट का मतलब हो गया CBC, ठीक है। C का कंप्लीट का मतलब C, और B का मतलब ब्लड, और काउंट का मतलब C। तो इसके अंदर सारे आ जाते हैं, HB, WBC, RBC, प्लेटलेट, सब आ जाते हैं इसके अंदर। चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स के लिए CBC टेस्ट करवा सकते हैं। दीज मेथड्स आर ओकेजनली यूज फॉर एड्स द डायग्नोसिस ऑफ लेरिंजाइटिस। लेरिंगोस्कोप, ये कुछ ऐसी मेथड है जो ओकेजनली इसको यूज की जाती है। लेरिंगोस्कोप का मतलब हो गया लेरिंग्स को देखना, लेरिंगोस्कोप, स्कोप जिसके पीछे आता है, मतलब इस चीज को क्या करना, निरीक्षण करना, विजुअलाइज करना कैमरे के द्वारा। इसमें क्या करता है, लेरिंग्स को एक वायर या मतलब वायर डाल के डॉक्टर क्या करता है, वो लेरिंग्स को विजुअलाइज करता है, उसके आगे कैमरा लगा रहता है, वो प्रॉपर लेरिंग्स को विजुअलाइज करता है, देखता है।
तो उसको कहते हैं लेरिंगोस्कोप। स्कोप जिसके पीछे आ जाता है उस चीज़ को देखना, स्कोप ही आता है जिस चीज़ के, उसी को देखना। इट इज़ द टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी तकनीक है इन विच द डॉक्टर लुक्स इनटू द बैक ऑफ थ्रोट। इसके अंदर क्या करता है डॉक्टर, जो थ्रोट गला है उसको बैक साइड को देखता है, विद द लाइट एंड स्मॉल माइनर टू विजुअली एग्जामिनेशन वॉइस कोड। ठीक है, इसके अंदर स्मॉल माइनर विजुअली एग्जामिनेशन मतलब विजुअली देखता है वोकल कॉर्ड को वो एग्जामिनेशन करता है, बैक ऑफ द थ्रोट को डॉक्टर क्या करता है, देख के पता लगाता है। अल्टरनेटिवली ए फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोप, एक लेरिंगोस्कोप होता है जो किसका बना होता है, फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोप होता है। ऐसा कैमरा लगा रहता है आगे की तरफ, ठीक है, और उसको गले में डाला जाता है, तो ये फाइबर स्टेटिक लेरिंगोस्कोप होता है। स्कोपी में बी यूज फॉर द डॉक्टर, और ये कौन यूज करता है, ये सिर्फ डॉक्टर ही करता है। डॉक्टर भी, चेस्ट जो स्पेशलिस्ट होते हैं वही इस टेक्निक को इसको डायग्नोसिस करते हैं। उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट, ये तो हो गया डायग्नोसिस पर्पज। अब है मेडिकल मैनेजमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, उपचार क्या करते हैं, इसी के अंदर आता है ट्रीटमेंट और उपचार क्या करते हैं। ठीक है, उपचार क्या करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले देते हैं एंटी फंगल। अगर फंगल इन्फेक्शन से हुआ है तो उसे कौन सी दवाई देंगे, एंटी फंगल देंगे। अगर पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन के द्वारा डिजीज हुई है तो उसे देंगे एंटी फंगल। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसे एंटीबायोटिक देंगे, उसे क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन की वजह से लेरिंजाइटिस है तो उसे एंटीबायोटिक देंगे। आर गिवन टू ट्रीटिंग द बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। देखो यहाँ पे बताया अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो एंटी फंगल मेडिसिन देंगे, ठीक है, और अगर बैक्टीरियल हो गया है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर बैक्टीरियल हो गया है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। उसके बाद में स्टेरॉइड दे सकते हैं पेशेंट को। पेशेंट को क्या दे सकते हैं, स्टेरॉइड दे सकते हैं। प्रेडिसलोन एंटीबायोटिक्स स्टेरॉइड आती है वो देख सकते हैं। उसके बाद में दो बार आ गया प्रेडिनिसोलोन और प्रेडिसोलोन जो है ये स्टेरॉइड होती है वो देख सकते हैं। डेक्सामेथासोन, प्रेडिसोलोन, बीटामेथासोन, ठीक है। इसमें और कौन सी आती है, बीटामेथासोन भी आती है, तो ये स्टेरॉइड में आती है डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, प्रेडिसोलोन, मिथाइल प्रेडिसोलोन, ठीक है, मिथाइल प्रेडिसोलोन भी आती है। तो ये स्टेरॉइड है, ये दे सकते हैं। शुड बी गिवन फॉर ए ब्रीफ टाइम पीरियड ऑफ द रिड्यूस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंड शॉर्टन ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम्स, और कम होने पर दिए जाते हैं। अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर ठीक नहीं हो रहा है इन्फ्लामेशन तो स्टेरॉइड वगैरह का यूज कर सकते हो, आप स्टेरॉइड दे सकते हो। और कम समय के लिए देना चाहिए, शॉर्ट एंड टाइम के लिए देना चाहिए, कम ड्यूरेशन के लिए देना चाहिए, ठीक है। इफ द पेशेंट हैज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सेस, अगर पेशेंट को कौन सा रिफ्लेक्सेस है, पेशेंट हैज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सेस, अगर पेशेंट को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सेस है तो H2 ब्लॉकर्स आती है वो देनी चाहिए। जेंटेक यानी रेंटेक भी आती है इसके नाम से, जेंटेक, रेंटेक जो है वो आते हैं। पेरिलोसेक शुड बी गिवन फॉर द पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक, 4 से 6 वीक तक क्या देनी चाहिए, रेंटेक वगैरह देनी चाहिए। H2 ब्लॉकर्स वगैरह दे सकते हैं अगर पेशेंट को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सेस है, मतलब उसे जो खाना ऐसा कभी लगता है ना सीने में जलन हो रही है, तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सेस जो एसिड ऊपर की तरफ आता रहता है रिफ्लेक्स, तो वो ऐसी बीमारी है तो उसे क्या देना चाहिए, तो उसे जेंटेक वगैरह देनी चाहिए या रेंटेक दे सकते हैं
कितने दिनों तक देनी है? 4 से 6 वीक तक देनी है। 4 से 6 वीक तक आप उसे दे सकते हो। उसके बाद में जो है पेन रिलीव के लिए, पेन को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए पेन किलर देनी है। तो पेन किलर जो पेन को कम करती है उसे एनाल्जेसिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं, पेन रिलीवर ड्रग्स बोल सकते हैं। एस्टामिनोफेन, एस्टामिनोफेन, पीसीएम वगैरह, ठीक है। और आइबुप्रोफेन, डाइक्लो वगैरह शुड बी गिवन। उसको कौन कौन सी टेबलेट दे सकते हैं? जो दर्द को कम करती है वो टेबलेटें दे सकते हैं, जैसे एसिटामिनोफेन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, जो पेन को कम करती है, ऐसी ड्रग्स दे सकते हैं। उसके बाद में कफ सप्रेसेंट, जो कफ को कम करती है, ड्राई कफ सिम्टम आ रहे थे ना, तो वो कफ सप्रेसेंट दे सकते हैं, शुड बी प्रेस्क्राइब्स, कफ सप्रेसेंट दे सकते हैं, कफ सिरप जो होती है, ठीक है। खांसी वाली दवाई, कफ सप्रेशन का मतलब खांसी को कम करने वाली दवाई दे सकते हैं। अब तो ये तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, ठीक है। अब है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना चाहिए? तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर है पहला, टू प्रिवेंट द वोकल कॉर्ड फ्रॉम बिकमिंग ड्राई एंड इरिटेशन। वोकल कॉर्ड को प्रिवेंट करना है, जो वोकल कॉर्ड है इसको सबसे इंपॉर्टेंट, इसको प्रिवेंट करना है। यहाँ पे क्या हो रहा था? इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा था, तो इसको क्या करना है? इसको ड्राई और इरिटेंट होने से प्रिवेंट करना है, इनको बचाना है सूखा होने से, ड्राई होने से, और इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, ये चीज़ों को ध्यान रखना है, इस चीज़ से बचाना है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट डू नॉट स्मोक। अगर वो धूम्रपान करता है, ठीक है, बीड़ी सिगरेट गुटखा ये पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो उसे स्मोकिंग क्या करनी है? नहीं करनी है, बंद करनी है। नॉट, नॉट का मतलब है नहीं करनी है, ठीक है। स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी है। पेशेंट को, नर्स को इंस्ट्रक्ट देना है, इंस्ट्रक्शन देना है, एडवाइस देनी है कि ये स्मोकिंग नहीं करनी है। अवॉइड पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग को बंद करना है, ठीक है, अवॉइड करना है, बंद करना है। बिकमिंग स्मोक ड्राई द थ्रोट एंड इरिटेंट द वोकल कॉर्ड। और स्मोक क्या करता है? वोकल कॉर्ड को इरिटेंट वगैरह करता है, ड्राई कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तीसरा नंबर पॉइंट है, शी शुड बी एडवाइज द पेशेंट टू ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, बिकम फ्लूइड, हेल्प टू मेक म्यूकस थिन एंड इजियर टू क्लीन द थ्रोट। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को क्या है? ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड और पानी पीना है। पेशेंट को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? पानी पीना है, जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा? बिकम फ्लूइड, हेल्प टू मेक म्यूकस थिन। जो म्यूकस होगा वो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा, म्यूकस जो है पतला हो जाएगा, जिससे थ्रोट क्या रहेगा? साफ रहेगा। इजियर टू क्लियर, साफ हो जाएगा, इजी से क्लीन हो जाएगा और साफ रहेगा, तो उसे प्रॉब्लम ना होगी, ठीक है, फिर लेरिंजाइटिस जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, शी शुड बी एडवाइज द पेशेंट not to clean their throat because this does not more harm than good sense of create aberrant vocal cord vibration which can be induced swelling and cause the throat release more mucus and feel irritant। और गोली में जो पेशेंट है, ये जो पेशेंट है, इसको नॉट यानी नहीं, क्या किसको क्लीन नहीं करना है गले को बार बार में, ठीक है, ज्यादा क्लीन नहीं करना है। दिस डज नॉट मोर हार्म, नॉट इन शॉर्ट क्रिएट अल्टर वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन। इसके कारण क्या होता है? वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, वाइब्रेशन हो सकता है, वहां पे क्या हो सकता है? वाइब्रेशन हो सकता है, ठीक है। वोकल कॉर्ड क्या करता है? हिलता है, वाइब्रेशन होता है, और उसकी वजह से सूजन हो सकती है, और गले में अधिक बलगम निकल सकता है, और जलन महसूस हो सकती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो सकती है? स्वेलिंग हो सकती है, या स्वेलिंग यानी सूजन हो सकती है, और थ्रोट के अंदर क्या होगा?
मुकस ज़्यादा हो जाएगा और इरिटेंट होने लग जाएगा, तो उसे ज़्यादा भी साफ नहीं करना है, जिससे कि वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होने लगे ज़्यादा, और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। शी शुड बी प्रिवेंट द अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है, क्योंकि अगर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, शी शुड बी प्रिवेंट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में कौन से आते हैं? नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, यही तो आते हैं, है ना, ओरल कैविटी। तो ये अगर ये इन्फेक्शन बार बार में होगा तो लेरिंग्स में भी जा सकता है, तो लेरिंजाइटिस भी हो सकता है। तो अपर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है उससे बचना है, प्रिवेंट करना है। फ्लू, जैसे जुकाम हो गया, फ्लू शॉट शुड बी टेकन एवरी ईयर, रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स। She should be instruct the patient to wash hand more frequently, अपने हाथ जो है पेशेंट को बोलना है अपने हाथ क्या है बार बार में अच्छी तरह से धोए, क्योंकि हाथों से भी क्रॉस इन्फेक्शन होके इन्फेक्शन फैलता है। फ्रिक्वेंटली एंड से अवे फ्रॉम दोज विद द अपर रेस्पिरेटरी डिजीज, इसलिए वो अपर रेस्पिरेटरी डिजीज से बचाएंगे। अगर किसी को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है तो उसे बार बार में हाथ धोने चाहिए, कुछ भी खाने वाने से पहले, कुछ भी करने से पहले, तो उससे क्या होगा? इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके द स्टेप बिलो में हेल्प टू इजी लेरिंजाइटिस सिम्टम लीजन वोकल कॉर्ड ड्रेन। ये क्या करते हैं? तनाव को और वोकल कॉर्ड के स्ट्रेन को कम करने के लिए करते हैं अपन। उसके बाद में सी शुड यूज टू ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर को यूज करना चाहिए टू सर्कुलेट द मॉइस्ट एयर थ्रू आउट द हाउस एंड अवॉइड एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग को अवॉइड करना चाहिए। ह्यूमिडिफाइड जो है, ह्यूमिडिफायर है जो नम हवा है उसे प्रसारित करना चाहिए, एयर कंडीशन से बचना चाहिए, ह्यूमिडिफायर एयर का यूज करना चाहिए। शी शुड बी एडवाइज द पेशेंट टू ड्रिंक सफिशियंट वाटर, अवॉइड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ड्रिंक वाटर अच्छे से करना चाहिए। शी शुड बी एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड एल्कोहल एंड कैफीन, ज़्यादा दारू नहीं पीनी है, अवॉइड दारू को अवॉइड करना है। और कॉफ़ी जो है, कैफीन, कॉफ़ी को भी अवॉइड करना है, कॉफ़ी भी नहीं पीनी है, ज़्यादा कॉफ़ी भी नहीं पीनी है। और एल्कोहल, दारू, शराब ये भी नहीं पीनी है, ठीक है, शराब भी नहीं पीनी। शी शुड बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू गिव ब्रेक होज वॉइस, वॉइस को भी रेस्ट देना है, वॉइस को प्रॉपर रेस्ट देना है, उसकी आवाज़ को रेस्ट देना है। शी शुड बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू ब्रीथ मॉइस्ट एयर एंड, उसे स्टीम लेने के लिए एडवाइस करनी है पेशेंट को, ब्रीथ मॉइस्ट, नम एयर लें और मॉइस्ट स्टीम वगैरह ले सकते हैं, पेशेंट को स्टीम के लिए एडवाइस कर सकते हैं, स्टीम वगैरह के लिए एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को। नम हवा भाप में सांस लेना, नम हवा और भाप से सांस लेना, भाप वगैरह लेना, ठीक है। शी शुड बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक स्टीम फ्रॉम हॉट शॉवर एंड बाउल हॉट वाटर, ठीक है। और पेशेंट को गर्म स्नान ले सकते हैं, एक कटोरी में गर्म पानी में भाप लेने का भी, भाप भी ले सकते हैं, ठीक है। गर्म शॉवर, गर्म पानी से नहाना, और जो बाउल कटोरी वगैरह है उसमें पानी, जो गर्म पानी है उसकी भाप लेना, उससे भी रिलैक्स मिलता है, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक लेरिंजाइटिस। लेरिंजाइटिस क्या होता है, ठीक है। तो वापिस एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं लेरिंजाइटिस क्या होता है। तो सिंपल सा है, लेरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, वॉइस बॉक्स होता है या वोकल कॉर्ड है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? लेरिंजाइटिस कहलाता है। किस वजह से हो सकता है इन्फ्लामेशन? इरिटेशन, इन्फेक्शन और ज़्यादा यूज की वजह से हो सकता है। उसके बाद में मैंने बताया था इसके दो टाइप होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक टाइप होते हैं। एक्यूट किसकी वजह से होता है? ओवर यूज के कारण होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, और इसे ट्रीट करने पे आसानी से ट्रीट हो जाता है।
लेरिंजाइटिस लंबे समय तक रहता है, क्रॉनिक जो लेरिंजाइटिस है वो लंबे समय तक रहता है और लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद में कारण जो है, अलग अलग कारण हैं। एक्यूट के जो कारण है वो है वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ज़्यादा बोलने के कारण, ज़्यादा चिल्लाने के कारण और ड्रिंकिंग अल्कोहल वगैरह पीने के कारण हो सकता है। उसके बाद में क्रोनिक का जो कारण है वो क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण हो सकता है, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण, या कोई भी एलर्जी के कारण हो सकता है, एसिड रिफ्लेक्सेस के कारण हो सकता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस होते हैं, उससे क्या स्टोमक का एसिड जो बाहर आता है उसके कारण हो सकता है, तो ये एसिड रिफ्लेक्सेस वो कारण है। उसके बाद में फ्रीक्वेंट जो है स्किन साइनस का इन्फेक्शन हो, बार बार में साइनस इन्फेक्शन जो मैंने पढ़ाया था, साइनस जो होते हैं अपने यहाँ पे, तो उनका इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो बार बार में तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हो, जो बीड़ी सिगरेट गुटखा दारू ये पीते हैं, उन्हें ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक्सेसिव वॉइस, जो ज़्यादा वॉइस यूज़ करते हैं, ज़्यादा बोलते रहते हैं, उन्हें भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में यीस्ट इन्फेक्शन हो गया, थर्मा अस्थमा वाले जो इनहेलर लेते हैं उन्हें भी हो सकता है। साइन एंड सिम्टम के अंदर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ का कर्कश जैसा हो जाना, भारी हो जाना, वीक हो सकती है वॉइस एकदम वीक हो सकती है, या फिर लॉस हो सकती है, वॉइस एकदम चली जा सकती है। उसके बाद में टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह होना, यहाँ पे जो है सनसनी सी रहती है गले के अंदर, टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह होना, शॉर्ट थ्रोट हो सकता है, गले में खराश वगैरह रह सकती है। उसके बाद में ड्राई माउथ और ड्राई कफ, सूखी खांसी और गला सूखना जैसे सिम्टम होंगे। डायग्नोसिस तो है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरे कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, सीबीसी वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अगर फंगल इन्फेक्शन से हो गया तो एंटी फंगल देंगे, वायरस हो गया तो एंटीवायरल मेडिसिन देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो, अगर वायरस की वजह से होता है तो एंटीवायरल भी दे सकते हैं। उसके बाद में स्टेरॉइड देंगे पेशेंट को, प्रेडिसोलोन, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, ये स्टेरॉइड आता है, ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन वगैरह को कम करता है, तो ये भी दे सकते हैं। उसके बाद में पेशेंट को क्या दे सकते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सेस की डिजीज है तो पेशेंट को रेंटेक वगैरह, जेंटेक वगैरह दे सकते हैं, वो कम से कम 4 से 6 वीक तक देने हैं। उसके बाद में अगर पेशेंट को पेन है तो क्या दे सकते हैं, पेन किलर ड्रग्स दे सकते हैं, जो दर्द को कम करती है वो वाली ड्रग्स दे सकते हैं। उसके बाद में जो कफ सिरप वगैरह भी दे सकते हैं खांसी को कम करने के लिए, अगर ज़्यादा पेशेंट को खांसी वगैरह आ रही है तो कफ सिरप दे सकते हैं। और जो नर्सिंग मैनेजमेंट है इसमें जो है क्या, वोकल कॉर्ड को ड्राई रखना है, इरिटेंट नहीं होने देना, इससे बचाव करना है। उसके बाद में नर्स को एडवाइस करना है कि स्मोकिंग वगैरह नहीं करे पेशेंट, इसका ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर पीना है। ठीक है, और पेशेंट को क्या करना है, ज़्यादा गले को साफ भी नहीं करना है, गले में अंगुलियां डाल डाल के ऐसे साफ भी नहीं करना है, जिससे क्या होगा, वोकल कॉर्ड का इरिटेशन, वाइब्रेशन हो सकता है, स्वेलिंग वगैरह आ सकती है, ये भी नहीं करना है। ठीक है, और पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचना है, इससे क्या होगा, इन्फेक्शन कम होगा, इससे भी बचना है। इसके बाद में कुछ और सिम्टम है, ह्यूमिडिफायर वगैरह यूज में करना है, और एयर कंडीशन को अवॉइड करना है, एसी वगैरह को अवॉइड करना है। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ये तो मैंने पहले बता दिया था। उसके बाद में कैफीन वगैरह नहीं पीनी है, अल्कोहल नहीं पीनी है, बीड़ी नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीनी है, गुटखा नहीं खाना है, वॉइस को प्रॉपर रेस्ट देना है, गार्गल वगैरह भी कर सकते हैं। शुड बी अवॉइड टू पेशेंट टू टेक स्टीम, और हॉट वाटर ले सकते हैं, स्टीम लेना चाहिए, हॉट वाटर एक कटोरी में डाल के जो है भाप लेनी चाहिए। ये कुछ एडवाइस है जो नर्सिंग के द्वारा दी जाती है, नर्स के द्वारा दी जाती है। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।